नाम है देशभक्त, चेहरा आम इंसान जैसा और काम ऐसा जिसे बताते हुए जान भी जा सकती है। वो ना तो मीडिया में छपते हैं, न ही मंच से उन्हें कोई मेडल मिलता है, लेकिन जब देश पर संकट आता है तो यही वो साया होते हैं जो हमें बचाते हैं। हम बात कर रहे हैं RAW एजेंट्स की। RAW भारत की अदृश्य सुरक्षा दीवार, रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को की गई थी, जब भारत को 1962 के चीन युद्ध और 1965 के पाकिस्तान युद्ध के दौरान खुफिया विफलताओं का सामना करना पड़ा। भारत को एक ऐसी एजेंसी चाहिए थी जो बिना शोर किए, बिना प्रचार के शत्रु देश की हर हरकत को समय रहते पकड़ सके। RAW का मुख्य काम है दुश्मन देशों में खुफिया जानकारी जुटाना, आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखना, विदेशी राजनैतिक, सैन्य और आर्थिक गतिविधियों को ट्रैक करना। RAW एजेंट्स कौन होते हैं? RAW एजेंट कोई जेम्स बॉन्ड जैसे ग्लैमरस किरदार नहीं होते, बल्कि ये वो लोग होते हैं जो हर दिन एक झूठी पहचान लेकर जीते हैं। एक दिन वो किसी देश में बिजनेसमैन बन जाते हैं, अगले दिन किसी होटल में वेटर बनकर दुश्मन की जड़ों तक पहुंचते हैं। इनका पासपोर्ट नकली होता है, पहचान झूठी होती है, लेकिन मकसद देश की सुरक्षा सबसे सच्चा होता है। जिंदगी का दर्द RAW एजेंट्स के पीछे का सच। क्या आप सोच सकते हैं कि एक इंसान अपने बच्चों से सालों तक बात न कर सके? एक पति अपनी पत्नी को ये न बता सके कि वो असल में क्या करता है? RAW एजेंट्स की यही सच्चाई है। उन्हें अपने ही देश में अजनबी बनकर रहना पड़ता है। एक रिटायर्ड RAW अफसर ने बताया था, हम किसी और देश में रह रहे थे। मेरी बेटी को नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। जब मैं लौटा तो वो मुझे पहचानती भी नहीं थी। RAW के ऐतिहासिक मिशन जिनकी दुनिया दीवानी है। 1971 बांग्लादेश युद्ध। RAW ने पाकिस्तान की सेना की हर मूवमेंट की जानकारी भारत को पहले ही दे दी थी। यहाँ तक कि RAW एजेंट्स ने पूर्वी पाकिस्तान में गुप्त रूप से मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 1998 CIA की सैटेलाइट नज़र रख रही थी, लेकिन RAW ने अमेरिका को अंधेरे में रखकर भारत का न्यूक्लियर टेस्ट सफलतापूर्वक करा दिया। ऑपरेशन चाणक्य कश्मीर 1980-90 के दशक में RAW ने ISI की साजिशों का भंडाफोड़ कर कई आतंकी मॉड्यूल्स को तबाह किया। हामिद अंसारी केस, भारतीय नागरिक जो पाकिस्तान में जेल में बंद था, RAW ने उसके लोकेशन का पता लगाकर इंटरनेशनल प्रेशर के जरिए छुड़वाया। कुलभूषण जाधव का मिशन, हालांकि पाकिस्तान में पकड़ा गया और उसका मुद्दा राजनीतिक हो गया, लेकिन वो RAW से जुड़ा मिशन था जो आज भी रहस्य बना हुआ है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। RAW एजेंट कैसे बनते हैं? RAW में सीधा कोई भर्ती नहीं होती। इन्हें सिविल सेवा, डिफेंस, IB या पुलिस से चुना जाता है। कुछ मामलों में विशेष ट्रैकिंग या टैलेंट के आधार पर भी सिलेक्शन होता है। ट्रेनिंग बेहद कठोर होती है। साइकोलॉजिकल टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस, हथियारों की ट्रेनिंग, झूठ बोलने की कला, विदेशी भाषा, कल्चर, धर्म और रीति रिवाजों की गहन जानकारी। ट्रेनिंग के दौरान हर एजेंट को ये बात सिखाई जाती है, अगर पकड़े गए तो भारत सरकार भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर सकती है। कुर्बानियां जिनका कोई जिक्र तक नहीं। 1999 अफगानिस्तान में RAW एजेंट मारा गया। नाम कोई नहीं जानता, शरीर भी नहीं लौटा, पर उसकी सूचना से एक आतंकी कैंप बर्बाद हुआ। ऑपरेशन काह्यूता पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की जासूसी। RAW एजेंट ने अंदर जाकर हर डॉक्यूमेंट भारत पहुंचाया और बाद में वही गुमनामी में खो गया। इनका बलिदान सिर्फ मिशन में नहीं होता, बल्कि हर दिन होता है, जहां अपनी असली पहचान, भावनाएं और रिश्ते तक कुर्बान कर दिए जाते हैं। क्या RAW एजेंट को कभी शहीद कहा जाता है? नहीं, न कोई वीरता पुरस्कार, न कोई शहीद का तमगा। अगर वो मारा भी जाता है तो फाइल में सिर्फ लिखा होता है एजेंट इनएक्टिव। बस एक कोड, एक लाइन और खत्म। फिर भी वो करते हैं ये काम। क्यों? क्योंकि देश सबसे पहले आता है। देश को क्या करना चाहिए? हमें इन गुमनाम हीरो को याद रखने की जरूरत है। न उनकी पहचान चाहिए, न ही उनकी फोटो, लेकिन कम से कम उनका सम्मान तो होना चाहिए। उनकी कुर्बानी हमारी आज़ादी की असली कीमत है।
जब अगली बार आप किसी फिल्म में और AW का नाम सुने तो याद रखें, वो सिर्फ रील नहीं रियल भी है। उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन उनके बिना देश का रहना भी मुमकिन नहीं। SL न्यूज़ उन्हें नमन करता है। जय हिंद।